आसा महला पांचवा दुपदे। भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। यह बानी पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन साहब महाराज की बानी है। आप कहते हैं कि ऐ इंसान, यह जो इंसानी जामा मनुष्य शरीर, ह्यूमन बॉडी, मनुख देही जो तुमको प्राप्त हुई है, ये बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है। और इस देही में तुमको परमात्मा को मिलने का अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। इस देही में ही परमात्मा को मिल लो। पहले पहले ब्यास में, डेरे में एक फोटो तस्वीर मिलती थी। बड़े महाराज जी शाल पहने हुए हैं और आगे कुछ किताबें रखे हुए हैं और महाराज जी बैठे हुए हैं। वो तस्वीर मिलती थी और कोई तस्वीर नहीं मिलती थी। तो एक आदमी ने वह तस्वीर या पिक्चर ली और बड़े महाराज जी के पास ले गए और बड़े महाराज जी को विनती किया कि इसके ऊपर आप एक मैसेज लिखो या उपदेश लिखो तो मुझे सदा याद रहेगा। महाराज जी ने उससे वो तस्वीर ले ली और वहां लिखा, गोविंद मिलन की ए हो तेरी बढ़िया। यानी प्रभु को मिलने का तुम्हारा मौका मिला है, प्रभु को मिलने का मौका तुम्हारे को मिला है। माना मनुष्य जामा जो तेरे पास है वो गोविंद को मिलने का मौका है। ये जो मनुष्य देही है इसकी कीमत ज़बान कह नहीं सकती, ऐसी ये कीमती चीज है। मगर हम इस मनुष्य देही का कोई कदर करते नहीं। क्यों कीमती है? 84 लाख जूनियों में भटकने के बाद ये देही मिली है। नंबर 2, हिंदू इसको नर नारायणी देही कहते हैं, यानी नर देही जिसमें नारायण प्राप्त हो सके। नारायण यानी परमात्मा। फिर मुसलमानों ने इनको कहा अशरफ इल मखलूकात, यानी जेतरी खिलकत है, कायनात है, क्रिएशन है, उसमें अशरफ से अशरफ, सुपीरियर से सुपीरियर ये इंसानी जामा है। संत कहते हैं परमात्मा को मिलने के लिए ये द्वार है, दरवाजा है। हम कहते हैं ना गुरुद्वार माना दरवाजा, द्वार यानी दरवाजा यानी ओपनिंग। तो ये इंसानी जामा प्रभु मिलन का द्वार है।
आप कहेंगे कैसे? कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, इस देही को लोचै देव। कहते हैं देवी देवता भी इस देही को लोचते हैं, क्योंकि किसी देवी देवता को परमात्मा नहीं मिल सकता जब तक कि वो इंसानी देही में आवे, इंसानी जामे में आवे, नहीं तो परमात्मा नहीं मिल सकता। इस वास्ते ये देवी प्रभु से मिलन का दरवाजा है। गोसाई तुलसीदास लिखते हैं, संसार के भव सागर से पार होने के लिए ये किश्ती है, नाव है, बोट है। भव सागर कितना बड़ा जबरदस्त भव सागर है, जिस भव सागर को हमने अब तक पार नहीं किया, क्रॉस नहीं किया। कहते हैं उस भव सागर को पार करने के लिए ये नाव है या किश्ती है या बेड़ी है या बोट है। इसको जीसस क्राइस्ट ने कहा है टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, जिंदा परमात्मा का मंदिर। गुरु नानक साहब जी महाराज भी कहते हैं, हर मंदिर एहो शरीर है, हर मंदिर एहो शरीर है। हरि का मंदिर है, इसके अंदर बैठा हुआ है जिंदा वो परमात्मा। तो क्यों हमको इसका कदर करना चाहिए? क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, कौन कब जाता है पता नहीं। आज बैठा है, कल होएगा कि नहीं, आज अभी है, शाम को होएगा कि नहीं, रात को होएगा कि नहीं, कोई पता नहीं। ऐसी चीज जिसका कोई पता नहीं कि कब तक चलेगी, उसका हम कदर क्यों नहीं करते? इस जिंदगी का यूनिट क्या है? माना ये जिंदगी काहे की बनी हुई है? आप कहेंगे वर्षों की नहीं, महीनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, दिनों की नहीं, सांस की बनी हुई है। इस जिंदगी का यूनिट सांस है। एक सांस ये बाहर गया, ये आएगा वापस के नहीं, इसका पता नहीं। हम लोग वॉच पहनते हैं, घड़ियाल घर में रखते हैं, घड़ी रखते हैं, इसमें एक आवाज आती है, टिक टिक टिक, ये आवाज आती है। ये टिक जो अभी आपने अपनी वॉच में सुना, ये वापस नहीं आएगी। ये जिंदगी का यूनिट था, चला गया, वापस नहीं आएगा। आप एक घड़ियाल को भली उल्टा कर दे हो, यानी 9 से 10, 10 से 11, 12, 13, इसके बजाय आप 9 से 8 करो, 7 करो, 5 करो, 6 करो, तो कुछ भी नहीं होगा। वक्त तो चला जाता है, वापस नहीं आता। ये टिक, जब हम टिक सुनते हैं अपने वाचों में और घड़ियों में और घड़ियालों में, हमको एक डर होना चाहिए कि ये जा रही है, जिंदगी जा रही है, जिंदगी जा रही है। ये टिक सुनने के वक्त, अभी एक धर्मशाला है, धर्मशाला में आदमी जाता है, 2 दिन 3 दिन ठहर के आराम करके फिर चला जाता है। उस धर्मशाला को हमने अपना घर बना के रखा है। धर्मशाला कभी गढ़ होती है क्या? धर्मशाला तो एक
आरजी थोड़े टाइम के रहने की जगह है, सदा रहने की जगह ये धर्मशाला नहीं है। सपना, सपना क्या चीज है? सपना हम सब चीज, हम सब जितने भी हैं, मां के पेट से बाहर निकले एक सपने की अवस्था में ही हैं। होश नहीं, सपना है। होश कब आता है? जब ये मृत्यु इसकी आती है, मरता है, फिर इसको होश आती है। तभी कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर प्राणी तब जागे, जब जम का दंड मूंड पड़ लागे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है। उस वक्त इस आदमी का सपना टूटता है कि मैंने क्या किया। ये तो सपना था। मेरा बैंक बैलेंस क्या करेगा, मेरे वार्डरोब क्या करेंगे, मेरी जेवरात क्या करेगी, मेरे कपड़े क्या करेंगे, मेरे यार दोस्त क्या करेंगे। उस वक्त कुछ चीज काम की नहीं। और इनको अगर अफसोस और अरमान, सच्चा अफसोस और अरमान उस वक्त होता है, मगर उस वक्त ये कुछ नहीं कर सकता। इसके रोने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। अगर संत जो कुछ कहते हैं वो हमको जगाने के लिए कहते हैं कि ये बहुत सपने में पड़े हुए हैं, किस तरह से इनको हम जगाएं। एक आदमी बलि जितना पैसा, लाख करोड़ इसको जमा करना है, सामान लेना है, प्रॉपर्टीज खरीदना है, जो कुछ इसको करना है, 7 विलायत का भी बादशाह ये आदमी बन जावे, मगर इसकी दौर शमशान भूमि या कब्रिस्तान तक है, उससे आगे तो नहीं जाएगा। कब्रिस्तान और शमशान भूमि से आगे तो नहीं जाएगा। वहां खत्म हो गई इसके जिंदगी का सफर, खत्म हो गया। फिर हम किस बात का नाज करते हैं, किस बात का फख्र करते हैं। ये दुनिया हमको सब कुछ याद दिलाती है, मगर मृत्यु याद नहीं दिलाती है। और ये मृत्यु इस सपने से आदमी को जागृत करता है। बाबा जी महाराज ने चिट्ठियों में लिखा है कि दुनिया के लोग वक्त की कड़ाई में रोस्ट हो रहे हैं। रोस्ट क्या होता है? जो पकता है, कबाब जैसे पकता है, कुछ खाना पीना कैसे पकता है। किस में पकते हैं? कहते हैं वक्त की कड़ाई में पकते हैं। माना टाइम इसका जा रहा है, ये कबाब की तरह से पकता है। जब टाइम खत्म हुआ, खत्म हो गया। हर एक जीव, सवाए संतों के, महात्माओं के, प्रभु के, प्यारों के, हर एक जीव इस तरह से वक्त में पकता है। अगर बड़ा समुद्री जहाज हो, उसमें हम सैर कर रहे हैं और यहां से इंग्लैंड जा रहे हैं और रास्ते में जहाज का कुछ बात हो गई है, मशीन खराब हो गई है या कुछ बम फटा है, या अब जहाज डूबने लगा है। और ऐसे बड़े बड़े जहाज 15-15 दिन लगते हैं उनको डूबने में। थोड़ा थोड़ा डूबते हैं, थोड़ा 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 डूबता है वो जहाज, थोड़ा थोड़ा डूबता है। उस वक्त कोई आदमी मालिश करे, पॉलिश करे, अपने को संभाले, सिंगारे, हम कहेंगे ये बेवकूफ आदमी है। अरे जहाज तो तुम्हारा डूब रहा है, तू क्या संभाल रहा है? आईने के आगे तू क्या ये लगा रहा है, क्या लिपस्टिक लगा रहा है, या अच्छे कपड़े पहन रहा है, या नेकटाई पहन रहा है? अरे जहाज तो डूब रहा है। वो जहाज हमारा ये जिस्म है, हमारी जान है, हमारी लाइफ है।
रोज 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 जो गया डूबता रहा है। ये एक दिन इधर तक इसके पानी आ जाएगा। ये याद रखना चाहिए कि एक दिन मैंने जन्म लिया है। आज मेरा बर्थडे कब है? उस दिन हमने जन्म लिया है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा तो जरूर, चाहे 100 बरस भी रहे, 115 बरस भी रहे, 120 बरस भी रहे, है तो बेकार ना। वो हाथ नहीं चला सकता है, दस्तखत नहीं डाल सकता है, रोड क्रॉस नहीं कर सकता है, आंखों से देख नहीं सकता है। ये हमारी हालत है। तो कहते हैं इस वास्ते प्यारा, मृत्यु को आगे रखो, फिर दुनिया की कारोबार करो। मृत्यु को आगे रखो। एक मुसलमान फकीर कब्रिस्तान में गया। एक पुरानी कब्र में से उनको एक खोपड़ी मिली। खोपड़ी माना स्कल, अंग्रेजी में खोपड़ी मिली। वो खोपड़ी को बड़े प्यार से संभाल के घर में आके अपने टेबल पर रखा। घर वाले डर गए। उसको कहते हैं, हाय अल्लाह, तेरे को क्या हो गया? तू खोपड़ी घर में लेके आया, बाल बच्चे हैं, ये डर जाएंगे। बोले, डरने के लिए तो मैंने लाया है। इस डरने के लिए मैंने लाया है कि एक दिन ए हसन, वो फकीर था, उसका हसन नाम था, एक दिन ए हसन इस तरह से तेरी खोपड़ी बनेगी। ग्रंथ साहब में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक कड़ी आती है, मुझे याद नहीं। उसका मतलब यह है, मरने की तैयारी करो, जीने की आशा रखो। यानी अंग्रेजी में हम कहेंगे, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। मरना अगर आ जावे तो चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, घबराना नहीं, माना मरने की तैयारी रखो और जीने की आशा रखो, दुनिया की कारोबार करो। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में है। अच्छा खैर, हमको इस दुनिया में एक खास काम के लिए भेजा गया। समझो, महाराज जी एक सत्संग करने वाले को बोलते हैं, भाई तू हांगकांग जाओ और हांगकांग में 3 सत्संग दे के आओ। 3 सत्संग दे के आओ। वो चला गया हांगकांग, 10-15 दिन वहां ठहरा, फिर आया। फिर महाराज जी ने पूछा, भाई तू सत्संग करके आया? कहते हैं, महाराज एक नए नमूने का वीडियो लाया हूं, एक अजीब गरीब टीवी लाया हूं, नई नई परफ्यूम्स लाया हूं। पर भाई मैंने तो तुमको कहा तू सत्संग करके आया। कहता है, नहीं हजूर, बहुत चीजें लाया हूं, दुनिया हैरान हो जाएगी, पर तू सत्संग करके आया कि नहीं? नहीं, सत्संग नहीं करके। तो इसको भेजा गया था हांगकांग में एक खास काम के लिए। वो तो ये करके आया नहीं। दुनिया वालों को जब हम कहते हैं, भाई ये तो तुम जो परमात्मा का एक खास काम है जिसके लिए तुमको यहां भेजा गया, वो तो तू करके आया नहीं। कहते हैं, भाई हमने बड़ी साइंस वालों ने तरक्की की है, हम एटम बना सके हैं, हम चांद पे गए हैं, फिलॉसफी में बड़ी तरक्की हुई है, जूरिस्प्रूडेंस में बड़ी तरक्की हुई है, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में हम कामिल हो गए हैं। पर भाई तुमको खुदा कहता है, तुमको जिस काम के लिए हमने भेजा वो करके नहीं आया, फिर क्या फायदा? एक बादशाह ने किसी आदमी के ऊपर खुश होके उनको सोने की तलवार दे दी। सोना मना सच्चे सोने की तलवार दे दी। वो आया घर, और घर आके तलवार लटका दी, और उसकी औरत दूसरे दिन
प्याज, पटाटर, आलू, टमाटर इसको काटने लगी सोने की तलवार से। जो काम 4 आने के चाकू से वो माता कर सकती थी, वो सोने की तलवार बादशाह ने इसको दी है, उसमें वापर रही है। वो सोने की तलवार ये इंसानी जामा है, इसको हम 4 आने के चाकू का भी हम कदर नहीं करते हैं। एक दिन अफसोस करना पड़ेगा, अरमान करेगा। सत्संग एक ऐसी विषय है कि हमको जरूर इसके ऊपर विचार करना चाहिए, हम सबको। मैं भी आ गया, आप भी आ गए, सब आ गए, कि जो संतों ने फरमाया है ये सचमुच सच है या क्या। जी है तो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। आगे देखिए क्या फरमाते हैं। भई प्रापत, भई परापत मानुख देहु रिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। ये तुम्हारे गोविंद को मिलने की का अवसर है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है। मगर कोई बंदा पूछता है गोविंद कौन, क्यों हम गोविंद को मिलें? ये भी विचार करने की बात है। हम है कौन गोविंद? इतनी दुनिया इतनी मशगूल है अपने खाने पीने में, नाच गाने में वगैरह वगैरह, उनको गोविंद कभी याद आता है? और फिर भी कोई पूछता है कि गोविंद कौन? ये हमारी आत्मा एक भूली हुई राजकुमारी है, पुत्री है सचखंड में सतपुरुष की, सत नाम की पुत्री है। या इंद्रियों के भोगों और रसों में भटक रही है। 1 जन्म 2 जन्म ना ना ना, जब से निकली तब से भटक रही है। कभी गरीब, कभी अमीर, कभी औरत, कभी पुरुष, कभी डाकू, कभी चोर, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी घास, कभी फूस, कभी फल, कभी फ्रूट। ये राजकुमारी सतपुरुष की, ये हमारी आत्मा राजकुमारी उस गोविंद की, उस सुख के देश से आई हुई है, आनंद और खुशी के देश को छोड़ के यहां आई हुई है, वापस नहीं जाती, अपने गोविंद के पास वापस नहीं जाती। इसको कभी काम ने मारा, कब क्रोध ने मारा, कब लोभ ने मारा, कब अहंकार ने मार हमको ये 5 डाकू परेशान कर रहे हैं, रात और दिन परेशान कर रहे हैं। और खत्म हो गई जिंदगी, फिर दूसरी जिंदगी। लंबा काम हो गया, बहुत लंबा काम हो गया, पर ये राजकुमारी सतपुरुष की उसके पास नहीं पहुंची। जिसको सतपुरुष कहो, गॉड कहो, करतार कहो, हरि कहो, गोविंद कहो, गोविंद कहो, कुछ भी कहो, वहां ये राजकुमारी हमारी आत्मा वहां नहीं पहुंची। कहते हैं प्यारा, अब तेरा मौका आया है उस अपने पिता के पास जाने का, उस सुख के देश में जाने का। अब तुम्हारा मौका आया है। आगे, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये शब्द गुरु अर्जन साहब का एक जगह सरदार बहादुर जी महाराज कहीं अखंड पाठ हो रहा था रिश्तेदारी में, और आप वहां जाके बैठे।
जब पाठी ने ये कहा, अवर काज तेरे कितै न काम, इसका मतलब है जितने भी तुम काम कर रहे हो वो सब फिजूल है, बेअर्थ है, यूजलेस है, बेमाना है, मट्टी का मूल है, राख है। ये बात सरदार बहादुर जी ने सोचा कि कोई भी काम हम दुनिया में जो करते हैं, सिवाय प्रभु मिलन के, सिवाय हरि मिलन के, सिवाय वागड़ू मिलन के, सिवाय गोविंद को मिलने के, जितने भी हम काम करते हैं बेफायदा है, दूसरे जन्म के लिए बीज बीजना है। एक आदमी कहता है भाई पुण्य करूं नहीं, दान नहीं करूं, स्कूल नहीं खोलूं, हॉस्पिटल नहीं खोलूं, भली कोई खोले, काम अच्छा है, लेकिन इसके भोगने के लिए माना स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दान पुण्य का फल भोगने के लिए इनको वापस इस दुनिया में आना पड़ेगा। भला किया है तो भी आना पड़ेगा, बुरा किया है तो भी आना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। इस वास्ते कोई भी काम हम इस संसार में करते हैं वो बेकार है। ये एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट ने सरदार बहादुर जी को एक, फिर उन्होंने बड़े महाराज जी से कुछ सवाल बवाल पूछे, मगर कहने का मतलब ये है कि ये सच है। कहते हैं फिर तू क्या कर रहे हो? सिख पूछता है फिर क्या करें? कहते हैं मिल साध संगत भज केवल नाम। कहते हैं साधु संतों के पास जाओ, सत्संग में जाओ। वो क्या है साधु संग और सत्संग क्या है? सुहबत का असर। आप किसी आदमी से पूछो भाई तुम दारू पीना कैसे सीखा? कहता है सुहबत में। ऐसे लोग बोलते हैं कंपनी में, यार कंपनी में सीखा है। तू पराई औरतों के पास जाना कैसे सीखा? कहता है कंपनी में। शराब पीना कैसे सीखा? कहता है कंपनी में। पर सत्संगी से पूछो तू सत्संगी कैसे बना? कहेगा कंपनी में। सत्संगी के कंपनी में गया, संतों के कंपनी में गया, सत्संग में गया, तभी ये सत्संगी बना। कहते हैं इस तरह से साधु संगत है। विद्या स्कूलों में मिलेगी, कॉलेजों में मिलेगी। गर्मी की मौसम में हिल स्टेशन पर चले जाओ, ठंडक होगी। हीरे जवाहरात चाहिए, जवेरी बाजार में चले जाओ, हीरे जवाहरात मिलेंगे। मगर गोविंद अगर चाहिए तो, प्रभु चाहिए तो, परमात्मा चाहिए तो संतों के सोबत में, संतों के सत्संग में जाएगा, तब इसको परमात्मा मिलेगा। हर एक चीज खास खास जगह से मिलती है और हरि मिलन तो सत्संग में ही होता है, प्रभु मिलन तो सत्संग में ही होता है। यहां आगे पता लगता है कि ऐ बंदा तू खाक है, ऐ बंदा तू क्या कर रहा है? तुम्हारे से पहले तुम्हारे पिता, दादा, इसका दादा, 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 उन्होंने कोई कमी की है? कारखाना, फैक्ट्री, दुकान खोलने की उन्होंने कोई कमी की है? सब कुछ बनाया उन्होंने, मगर अफसोस और अरमान सब वो छोड़ गए और एक दिन हम भी छोड़ जाएंगे। अगर साध संगत मिल गई, प्रभु के प्यारों की भक्ति मिल गई, तो कहते हैं ये सब कुछ बनेगा।
इस साध संगत में आके चोर चोरी छोड़ता है, शराबी शराब छोड़ता है, कबाबी कबाब छोड़ता है, बद इंसान बदियां छोड़ता है, पराती पराई औरतों के पास जाता है। ये सब सुबत में ये सिखा है। मगर अगर संतों की सुबत में आएगा तो ये सब बातें छोड़ देगा और कोई जगह नहीं है। यहां संगत में आके इंसान सब बातें बुरी बुरी वो छोड़ देता है। यहां इसको शर्म आने लग जाती है। पहले ये दूसरों के अवगुण देखता था, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। अब अपना अवगुण देखने लग जाता है। कहता है मैं दूसरे को क्या करूं, मैं ही बुरा हूं, मैं बड़ा कामी हूं, मैं बड़ा क्रोधी हूं, मैं बड़ा लोभी हूं, मैं बड़ा अहंकारी हूं, मैं दूसरे को क्या करूं देख के। मेरे को तो अपने को संभालना चाहिए। ये सत्संग में इंसान को होश आती है, अपना अवगुण देखना। कहते हैं और क्या, कहते हैं आप देखो लोहा या लोखंड काला है, इसको आग में डालो लाल बन जाता है। जैसी आग ऐसा लाल बन जाता है लोहा। ऐसे ही ये इंसान कैसा भी हो, संतों की सोबत में ये बदल जाता है। हुण मैं ओ गया हौड़ दा और वो संतों की सोबत में ये हौड़ दा हौड़ बनता है। कहते हैं वो संत क्या करेंगे, संत एक तोहफा देते हैं, एक प्रेजेंट देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। काहे की गिफ्ट देते हैं, नाम की गिफ्ट देते हैं। अगर इंसान इस दुनिया में आके भजन सिमरन करके नाम के साथ नहीं जुड़ा माना नाम के साथ नहीं मिलाप हुआ, तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। यानी वो कोई खास इंसान कहेगा मैं खास हूं, कुछ नहीं। अगर नाम से इसने अपने आप को जोड़ा, ये रब के पास चला गया, ये गोविंद के पास चला गया, इसका इस दुनिया में आना सफल हो गया। क्या कहते हैं, अवर काज तेरे कितन काम, मिल साध संगत भज केवल, यानी ऑनली, फकत, महज केवल हरि नाम, केवल भज नाम। कहते अरे शौक रखना है क्या, दुनिया फानी के चीजों और सामानों का शौक तुम लेके बैठे हो। हंस एक कुछ बोलते हैं हंस। हंस एक ऐसा पंछी होता है जिसको खीर में यानी दूध में पानी मिला के दे दो तो अपनी चूंच में वो ऐसी ताकत रखता है, पानी अलग कर देगा, दूध अलग कर देगा। कहते हैं ऐ पुरख तू हंस है, उस प्रभु के दरबार से आया है, करतार के दरबार से आया, सचखंड से यहां आया हुआ है। तू तो देख ले कैसी चीज ले जाएगा, उसका शौक रखो। कौन सी चीज तेरे साथ चलेगी उसका शौक रखो, तो हम कहेंगे तू सियाना है, तू हंस है, तू सच और झूठ के बीच में परख कर सकता है, तू काले और सफेद के बीच में फर्क कर सकता है। कहते हैं हंस बनो प्यारा, हंस बनो। क्या करो, उस प्रभु के नाम के रंग में रंग जाओ। बाकी सब आपे ही बनेगा। तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह आपे ही नाश होगा, तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट होगा, तुम सेवादार अच्छा बनोगे, तुम नम्रता वाला बनोगे, तुम मीठा बोलोगे। ये सब चीजें नाम के आने से आपे ही हो जाती है। हमारे अंदर अगर नाम प्रकट हो जाए तो कहते हैं दुनिया के सामानों का शौक तुमको दुनिया का रूप बना देगा, नाम
केवल नाम को जपने से तू हरि का रूप बन जाएगा, नाम का रूप बन जाएगा। जिस वखर के लैन तू आया, इस दुनिया में तू किस काम के लिए आया? 2-4 सोने का टुकड़ा, 2-4 चांदी का टुकड़ा, 2-4 पैसा, बाल बच्चे, दुनिया का थोड़ा मान शान, इसके लिए आया? ना ना ना। कहते हैं ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है। तुम विचार करो, ये चीज प्रभु से जुदा करती है, ये चीज वागड़ू से जुदा रखती है। ऐसी चीज करो जो गोविंद को जाके मिलो। कहते हैं वो नाम से प्यार रखना, नाम से शौक रखना, नाम की कमाई करना। आगे देखिए क्या बोलते हैं। अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कहते हैं इफ यू लव इटर्निटी, माना अमर रहना चाहते हो, सदा के लिए रहना चाहते हो, वैल्यू टाइम, वक्त का कदर करो। अगर अमर रहना चाहते हो, वक्त का कदर करो। यस्टरडे इज गॉन, कल चली गई, कल आने वाली टुमारो कैन नॉट बी अश्योर्ड। कल आने वाली कोई नहीं किसी को भरोसा दे सकता है कि मैं कल हूंगा। कहता है पता नहीं साहब की क्या मर्जी है, पता नहीं क्या करे, उसके अख्तियार है। कहते हैं यस्टरडे इज गॉन, टुमारो कैन नॉट बी अश्योर्ड, ओनली टुडे इज दाइन। प्यारा प्रीतम, आज तेरी है, आज 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 तेरी है। अगर हम उठें, भजन में बैठें, तो आज हमारी सुफल गई। मगर जिसने कहा कल, काल काल तू क्या करें, काल काल के हाथ। कहते हैं काल को भूल जाओ प्यारा, आज करो आज करो आज करो आज जाओ। और किसी को धर्म नहीं छोड़ना है, मजहब नहीं छोड़ना है, बाल बच्चा नहीं छोड़ना है, घर बार नहीं छोड़ना है, धंधा नहीं छोड़ना है, मगर प्रीत और प्रतीत, लव एंड फेथ, ये तो उस साहिब को देना है जिसके हम हैं। जिस साहिब के हम हैं वो उसको देना है। दुनिया की सेवा जरूर करनी है, किसी को छोड़ना नहीं, बाल बच्चों को, घर बार को छोड़ना नहीं, उनके बीच में बैठ के सब कुछ करना है। हरि पहले नंबर, हरि गोविंद, ये तुम्हारी डायरी में रोज रोज पहले लिख छोड़ो, हरि मिलन, पहले हरि मिलन। हरि मिलन का मतलब भजन में बैठना, एक दिन वो ले जाएगा। महाराज जी कहते हैं तुम्हारे से भजन होता है या नहीं होता है, मन तुम्हारा लगता है कि नहीं लगता है, मगर तुम बैठो, बस ये हुक्म है। हुक्म भगवान का तो हमको पता नहीं है, गुरु का हुक्म जो है वो मानना चाहिए। गुरु का हुक्म हरि के हुक्म से भी बढ़कर है। हरि हमने देखा नहीं, गुरु हमने देखा, इस वास्ते उसका हुक्म मानना चाहिए। तो आप कहते हैं क्या, बोलिए। सरंजाम लाग भौजल तरन के, जन्म वृथा जात रंग माया के। कहते हैं अब मैंने, गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं अब मैंने तुमको सब सुनाया, समझाया, कोई चीज तुम्हारे से छुपा के नहीं रखी। अब तुम कमर कसो। कमर कसो माना जैसे सोल्जर इधर बेल्ट बनता है, पुलिस वाला इधर बेल्ट लगाते हैं, कुछ न कुछ इधर कमर में लगाया जाता है। उस लगाने से आदमी जरा होश में आ जाता है, जरा खड़ा हो जाता है, जरा तेज हो जाता है, स्फूर्ति आ जाती है उसमें।
कहते हैं अब मैंने तुमको सब कुछ समझाया, नाउ डेडिकेट योरसेल्फ, एक प्रभु के पास पहुंचने का शौक जगाओ और ये मेहनत करो और कलवल नहीं रखना। कल हमारी है नहीं, सरंजाम लाग भव चल तरन के। कहते हैं अभी तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, टारगेट क्या है, किधर पहुंचना है? सचखंड, ये हमारा टारगेट है, वहां अपने को पहुंचना है, कुछ भी नीचे नहीं, कम भी नहीं। और हम अकेले नहीं हैं, हमारा साहब वहां का रहने वाला है। वो हमारा साहब आता है और जाता है, और आपको छिपकने से सत्संग चला जाता है, आपको छिपकाने से नीचे चला आता है। और ये अवस्था हर एक इंसान की जायदाद है। संत कहते हैं आप भजन करो, मेरे से ले लो, भजन करो और ले, मैं जो कहता हूं भजन करो और ले। तो ये हर एक सिख ऐसा बनेगा एक दिन, गुरु का हुक्म मान के। सरंजाम लाग भव जल तरन के, भव जल माना ये भव सागर, ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ये भव सागर है जहां से हम निकल नहीं सकते हैं। बंधन कितने हैं? सुबह को उठो, मुंह धो, पेस्ट करो, हाथ मुंह साफ करो, कपड़े पहनो, स्नान करो, नाश्ता करो, कामकाज अपना करो। कितने बंधन है, जरूर करना पड़ता है। खाने के बगैर चलेंगे नहीं, सोने के बगैर चलेंगे नहीं, लेने देने के बगैर चलेंगे नहीं, ये सब बंधन है। फिर अंदर के बंधन है, विचार के बंधन है, फिर आत्मा के बंधन है। ये सब बंधनों से आजाद करने के लिए एक जंजीर काट ले हो, और वो भजन की कैंची से कटेगा। इस वास्ते कहते हैं सरंजाम लाग भव जल तरन के। नहीं तो सिख पूछता है, नहीं तो कहते हैं जन्म बिरथा जात रंग माया के। कहते हैं ये माया के रंग दुनिया में जो हैं, कहते हैं तुम भी इस तरह से खत्म हो जाओगे। माया के रंग बड़ी बड़े जबरदस्त हैं। कबीर साहब कहते हैं संतो आवे जावे सो माया। मैं आगे भी मिसाल देता हूं कि एक माता यहां बैठी हुई है 80 बरस की। कोई जमाना था ये माता 17 बरस की जवान, हसीन, तंदुरुस्त लड़की थी। भागती थी, दौड़ती थी, खाती थी, पीती थी, हंसती थी, सब कुछ करती थी। ये माता आज 80 बरस की औरत है, जो ये रास्ता क्रॉस नहीं कर सकती है। कोई प्रभु का प्यारा उसको हाथ दे के वहां तक पहुंचाता है, इधर तक पहुंचाता है, खुद नहीं पहुंच सकती है। ये माया है। माया के कारण दुनिया में सब बदलता है, रोज रोज बदलता है, और का और हो जाता है। हम सब बैठे हुए हैं, हमने भी जवानी देखी है, हम भी छोटे बच्चे थे, छोटेपन की हमको यादगिरियां हैं। हमको उस वक्त कितनी ताकत थी, शक्ति थी, एनर्जी थी, आज वो है नहीं, क्योंकि ये दुनिया बदलती है। इस वास्ते कहते हैं माया का रंग देख के प्यारा घबराना नहीं। ये सूरतें, रंग और रूप जो तुम देख के मोहित हो जाते हो, ये असल में मट्टी का पुतला है। यहां ही बना मां के पेट में, यहां ही छोड़ के चला जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मायावी खेल है। एक नौजवान 22 बरस का और एक नौजवान औरत 20-22 बरस की, दोनों को एक्सरे मशीन के पीछे खड़ा कर दे। देखने में वो बड़े तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, खूबसूरत है।
एक्सरे मशीन के पीछे खड़ा कर दो, आपको मिलेगा 2 हड्डियों के पिंजड़े, आंखों की जगह पे इतने सुराख, बाल वाल कुछ है, सवाल ही नहीं है। इसको एक्सरे से हटाओ तो वो जवान है, वो तंदुरुस्ती है। ये माया का खेल है। कई इसके रूप हैं, कई इसके रंग हैं, जबरदस्त है। गुरु नानक, गुरु अर्जन साहब जी महाराज फरमाते हैं, राम एक ऐसी स्त्री राम उपाई, ऐसी एक स्त्री राम उपाई, जिन सब जग खादा, हम अपने गुर बाचे भाई। कहते हैं एक स्त्री बनाई तो परमात्मा ने है ना, वो माया भी तो परमात्मा ने बनाई है। कहते हैं वो स्त्री ऐसी इसने बनाई है, सारे जगत को इसने खाया है, हमको अपने गुरु ने बचाया है। गुरु अर्जन साहब की वाणी है, कहते हैं हमको अपने गुरु ने बचाया है। इस माया से कौन पहुंचे? कई बातें हैं, सत्संग का टाइम है लिमिटेड, तो इस वास्ते कहते हैं प्यारा तू माया के रंग में खत्म हो जाएगा, तुम्हारे से आगे बहुत खत्म हो जावे। इस वास्ते तू सरंजाम लाग भव जल तरन के, तू भजन सिमरन करो और दुनियादारी भी करो। आगे सरंजाम लाग भव जल तरन के, जन्म वृथा जात रंग माया के। मैं एक अर्ज करता हूं, मेरी खुशकिस्मती है, महाराज जी के साथ मैं 82 में अफ्रीका गया था। वहां हम एक ऐसे जंगल में आए जहां सामने पानी 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 दिखाई देता था, पानी पानी पानी। तो हमारे साथ जो उस जंगलों में रहने का तजुर्बेकार आदमी था, अंग्रेज था, उसको मैंने कहा यहां सागर कैसे आ गया है? कहता है ये सागर नहीं है, ये मिराज है, मिराज। जो देखने में पानी आता है मगर है रेत, रेत यानी सैंड। कहते हैं हिरण, उसको जब प्यास लगती है और वहां जंगलों में वो मिराज देखता है, तब दौड़ता है कि पानी जाके पीऊंगा, मगर जितना दौड़ता है इतना रेत मिलती है और बेचारा थक के मर जाता है, गिर जाता है। ये तो रहा मृग, मृग यानी हिरण, मगर ये हिरण हम हैं जनाब। हमको संतोष आया नहीं, बिल्कुल नहीं आया, किसनी उम्र में नहीं आया। वो मिलेगा खुश होंगे, वो मिलेगा खुश होंगे, वो होगा खुश होंगे, वो होगा खुश होंगे, मगर वो संतोष, सच्ची खुशी, सच्ची शांति जो हमारे अंदर है वो बाहर कभी किसी को ना मिली ना मिलेगी। हाँ आगे। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधन जान्या हर राया। त्रिलोचन की वाणी भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में आई है, नामदेव की भी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में आई है। तो आपस में इनका बड़ा प्यार था, प्रेम था, क्योंकि प्रभु के भक्त थे, प्रेमी थे, परमात्मा से जुड़े हुए थे। एक दफा त्रिलोचन गया नामदेव के पास, तो नामदेव छिपा था, छिपा था माना कपड़े पर वो लकड़ का ब्लॉक बना के, रंगारंगी ब्लॉक बना के डिजाइन बनाता था।
तो नामदेव बड़ा मस्ती में था और छिपे की तरह से वो सब चापता जाता। त्रिलोचन खड़ा हो गया दरवाजे पर, बोलता ये तो मेरे तरफ देखता ही नहीं है, इतना मशगूल है कि छिपा छापता जाता है मगर मेरे को तो देखता भी नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, कहते हैं नामा माया मोया कहे त्रिलोचन मीत। कहते हैं नामा तुमको तो माया ने बहुत मोह डाला है, क्योंकि ये धंधा है ना छापने का। नामा माया मोया कहे त्रिलोचन मीत, काहे छिपा छाए ले रामन लावे चीत। कहते हैं छोड़ दो ये छापने वापने को, छोड़ दो, तू मेरे तरफ देखता नहीं है, राम को नहीं चित्त में रखता, छापने में मशगूल हो गया। नामदेव उनको जवाब देता है, नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल। मुख माना अंतर का मुख। नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चेत निरंजन नाल। कहते हैं मन में राम रखो, काम करो, निरंजन ख्याल में रखो, यानी प्रभु रखो, वागुरु रखो। ये जो बात है, आप में से कुछ लोग कहेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हर वक्त आदमी का स्मरण चले। पहली बात तो संतों का सदा चलता है, उनका अंदर शब्द चलता है, उनका अंदर नाम चलता है। मगर भजन करने वाले जो हैं, जो बड़ा प्रेम से शौक से सिमरन करते हैं, चलते फिरते सिमरन करते हैं, गुरु के आगे रोते हैं, पुकारते हैं, उसकी इमदाद लेते हैं, उसको कहते हैं हे साहब मेरा सिमरन चलाओ, मेरा सिमरन चलाओ, मेरा सिमरन चलाओ। ऐसा करके 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 एक दिन इस आदमी का सिमरन ऑटोमेटिक चलता है। माना ऐसा कि ये कहेगा मैं तो नहीं कहता हूं, चल पड़ता है, वो साइकिल जो है चल पड़ता है। जैसे कुंभार का मट्टी का व्हील है, ऐसे चला देता है, फिर दोनों हाथ से मट्टी का बर्तन वर्तन बनाता है। ये अवस्था प्रेम से आती है, शौक से आती है, चाह से आती है, प्रभु से पुकार करने से आती है, उसकी इमदाद से आती है, उसकी हेल्प से आती है। जब ये अवस्था हो गई, हम काम भी करेंगे, हम बात भी करेंगे, हम मोटर कार भी चलाएंगे, और जनाब साहिब कुल वो सिमरन भी चलाता रहेगा। तो कभी ये बात नहीं करनी चाहिए कि कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, नूह भाई आएगी तो करूंगा, लड़की की शादी हो जावे तो करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। संसार चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। समंदर किनारे कोई आदमी जाता है, वहां बड़ी लहरें देखता है, गर्मी में बेचारा गया कि समुद्र में जाके स्नान करता। कोई उसको बोलता है भाई तू कितने टाइम से खड़ा है, तू क्यों नहीं छलांग लगाता है उसमें? कहता है लहरें बंद हो गए तो लगाओ ना छलांग। कहता है अरे भाई लहरें बंद होने वाली नहीं है, लहरें चलती है, तुम अपनी छलांग लगाओ। तो ये हमारे लिए एक सबक है। कोई खास दिन, कोई खास मुहूर्त नहीं है प्रभु भक्ति का। प्रभु भक्ति शौक से, प्यार से करनी चाहिए। आगे जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधन जान्या हरि राया। अब गुरु साहब प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। उनको क्या अरदास करनी थी? हमारे लिए एक सबक है, एक लेसन है कि क्या प्रार्थना करना चाहिए। कहते हैं हे प्रभु मैंने कभी जप नहीं किया, मैंने कोई तप नहीं किया, मैंने संयम माना अपने इंद्रियों को संयम में नहीं रखा, यानी काम वगैरह वगैरह
ये मैंने संयम में कभी नहीं रखा। फिर कहते हैं न कमाया और न सेवा साधुओं की, फकीरों की, दरवेशों की, प्रभु के प्यारों की मैं सेवा भी नहीं की। ऐ हरि राय, राय माना किंग, बादशाह, परमात्मा को कहता है बादशाह, कहता है ए मेरे हरि राय, ओ मैं लॉर्ड एंड किंग, मैंने कोई सेरीमनी, रिचुअल, भजन, अभ्यास, साधना नहीं की। अपने को कहता है जीरो। अगर कोई परमात्मा के पास जावे तो वहां कहे कि दाता खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं, मैं तो शर्मसार हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो बड़ा नालायक हूं, मैं शर्म से आंखें आपके सामने नहीं उठा सकता हूं, मैं खाली हूं प्रभु, मैं खाली हूं, ये झोली भर के आया हूं, आप इसको भर दो। आप दाता हैं, आप सदबख्शंद हैं, आप मेहरबाना हैं, आप इसको भर दो। रो के दिल की पुकार से उसके सामने ये विनती रखे, तब परमात्मा की दया दृष्टि का काबिल होता है। अगर दिल में ये ख्याल लेके जाएगा कि मैंने इतने दान किए हैं, मैंने इतने पुण्य किए हैं, मैंने ये किया है, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कहता है अरे पैसा, पैसा भी मैंने दिया, तुम्हारी तंदुरुस्ती भी मैंने दी है, मकान भी तुमको मैंने दिया है, ये फूल जो गार्डन से लाके मेरे आके रखता है ये भी मैंने ही दिया है, तू मेरे को क्या देता है? तू मेरे को अपना दिल दे दो, संसार से निकाल के मेरे को अपनी दिल दे दो और मेरे पास खाली आओ, कुछ लेना ही आओ मेरे पास, सब कुछ मेरा ही है। तो कहते हैं जप तप संयम धर्म न कमाया, सेवा साधन जान्या हरि राया। आगे कहु नानक हम नीच करम शरण परे की राखो शर्मा। संतों की अनकसारी, संतों की निम्रता, संतों की ह्यूमिलिटी क्या है? हम नीच कर्म वाले हैं प्रभु, कहे नानक हम नीच कर्मा, मैं नीच कर्मों वाला हूं प्रभु। क्या करो? तेरी शरण मैंने ली है, मैंने सुना है कि जो तुम्हारी शरण लेता है तू सब उसको माफ कर देता है। मैं भी आपकी शरण में आया हूं, सब माफ कर ले प्रभु, सब माफ कर ले। मेरे अवगुण वगैरह नहीं देखना, लेखा वेखा कुछ नहीं, बंदियां नहीं देखना, किताबें नहीं देखना, मेरे पास कुछ नहीं, लेखा मत देखो, मैं तुम्हारी शरण में आया और मेरी पैज रखो, मेरी लाज रखो प्रभु। क्या कहते हैं? कह नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। ये प्रभु अभी शर्म माना शर्म, मेरी लाज रखना, मेरी पैज रखना, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हुआ हूं। खत्म कर दे। कहु नानक हम नीच करम शरण परे की राखो शरण।